धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी भी कोई भी पूजा कार्य हम आप करते हैं तो पूजा कार्य में अग्नि देव की भूमिका जो है बहुत आवश्यक होता है और इनकी इतनी अच्छी भूमिका रहती है। जैसे पूजा शुरू करते हैं तब भी अग्निदेव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अग्निदेव प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाते हैं। जैसे सूर्य देव भी प्रत्यक्ष देवता के रूप में होते हैं, तो अग्निदेव को भी हम आप प्रत्यक्ष देवता के रूप में मानते हैं। कोई भी पूजा कार्य करेंगे तो जब तक दीपक नहीं जलाएंगे हम आप, तब तक पूजा पूर्ण नहीं हम आप मानते हैं नहीं मानते हैं। समझ रहे हैं। अब रही बात ये, आपका प्रश्न ये है कि दीपक जलाने के बाद में हम आप जल से क्यों घेरते हैं ना? तो सबसे पहले अग्नि के स्वरूप का जानकारी हो जाना चाहिए। समझ रहे? तो अग्नि का स्वरूप क्या है? जैसे मनुष्य के स्वरूप की बात होती है, तो मनुष्य का स्वरूप क्या है? 2 पैर होने चाहिए, 2 हाथ होने चाहिए, 2 कान होने चाहिए, 1 नाक होना चाहिए, 2 आँख होना चाहिए। उसी प्रकार से अग्नि नारायण का भी स्वरूप बना हुआ है। उनका स्वरूप क्या है? चत्वारि श्रृंगा, उनके पास 4 सींग होते हैं। समझ रहे हैं? अब जैसे सींग तो मनुष्य को नहीं होते, सींग तो पशु के होते हैं, लेकिन पशु के पास भी 2 ही सींग मैंने देखा है और सुना भी है, लेकिन अग्नि नारायण के पास 4 सींग होते हैं। द्वे शीर्षे, उनके पास 2 सिर होते हैं। जैसे मनुष्य के पास तो 1 सिर होता है, पशु के पास भी 1 सिर ही होता है, लेकिन अग्नि नारायण के पास 2 सिर है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि 4 सिंह हो सकते हैं। सप्तहासो अस्य, हासो कहते हैं जीभ को। मनुष्य के पास 1 जीभ होती है और अग्नि नारायण के पास 7 जीभ होते हैं। सर्प के पास 2 जीभ होता है, ये जानते हो ना? सुना है जी। समझ रहे हैं? और त्रयो अस्य पादा, इनके पास 3 पैर होता है। 3 पैर होता। 3 पैर किसके पास था जानते हो? जब परीक्षित के पास में वो कलयुग आया था, तो कलयुग एक बछड़े को साथ में लेकर के आया था, तो उस बछड़े के पास भी 3 ही पैर थे। तो उन्होंने पूछा, किसने पूछा? परीक्षित ने पूछा उस कलयुग से कि इसका 3 पैर है, 1 पैर कैसे टूटा? कहा कि ये जो पैर टूटा है वह धर्म है, वह धर्म। तो जब धर्म से व्यक्ति जुड़ेगा तो ये चौथा पैर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। चौथा पैर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा।
पूजा करते समय अगर अग्नि का हम प्रार्थना करते हैं, दीपस्थ देव के रूप में हम आप प्रार्थना करते हैं, तो ये पूरी वीडियोग्राफी करके देवलोक तक पहुंचा देते हैं। और जो हम आप जल से घेरते हैं, अग्नि नारायण हर समय सिर नीचे पैर ऊपर करके साधना करते रहते हैं। हर समय सिर नीचे पैर ऊपर करके साधना करते रहते हैं। जल से घेरने का एक अभिप्राय और भी बनता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सोता रहेगा तो क्या आपकी बातों पर वह ध्यान देगा? तो अग्नि को जागृत करने का भी एक उपाय है कि जैसे हम हैं वैसे हो जाए। उस समय मंत्र बोला जाता है, सांडिल्य गोत्राय अग्नये नमः ऊर्ध्वमुखो भव। जैसे आपका गोत्र क्या है? सांडिल्य है, तो अग्नि का भी गोत्र सांडिल्य ही है। और हम आप ये कहते हैं कि ऐ अग्नि नारायण, जिस प्रकार से हम हैं उस प्रकार से आप भी हो जाइए। समझ रहे हैं? तो ये स्थिति बनती है। अब ये स्थिति के लिए हम आप जल से घेरते हैं और दीपक दिखाने के बाद में हाथ को भी धोते हैं। अग्नि को स्पर्श करने के बाद में हाथ अशुद्ध हो जाता है, इसलिए हाथ को धोते भी हैं। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की।